Hey, Pajit, you're a biological weapon in this country. You should be ashamed of yourself. You're a white woman. What are you going to do? Mix your genetics up with the shit skin? $11,000. She was 26 anyway. She had limited value. But she is dead. No, it's a regular person. All right, the refugees are here from India. The Justin Trudeau is bringing so many Indians. Look at that. They all come from India. The population is growing. आज के इस डिजिटल युग में रेसिज्म अगेंस्ट इंडियन बहुत ही कॉमन हो चुका है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, आपको ऐसे हजारों कमेंट्स या पोस्ट मिल जाएंगे जिसमें इंडियन के अगेंस्ट रेसिज्म हो रहा होगा। और सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब खुद इंडियंस इंडियन के अगेंस्ट रेसिज्म करते हैं या फिर इन्हें डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे ऐसे कौन से कारण या रीजंस हैं जिसके वजह से इंडियन के अगेंस्ट रेसिज्म हो रहा है और उन्हें टैकल किस तरह किया जाए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये उन लोगों तक भी पहुंच जाए जो इंडियन के अगेंस्ट रेसिज्म कर रहे हैं इंडियन होकर। तो चलिए हम वीडियो का शुरुआत करते हैं। आज के दिन भी अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो उनके अंदर गुलामी वाला सोच मौजूद है या फिर कॉलोनियल माइंडसेट मौजूद है और इसका कारण है उनका कॉलोनियल पास्ट। आप कह सकते हो कि सभी यूरोपियन कंट्रीज़ ने तो दूसरे कंट्रीज़ को गुलाम नहीं बनाया था, लेकिन अगर आप हिस्ट्री में देखें तो आपको इन सभी का लिंक एक दूसरे से मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम अमेरिका का एग्जाम्पल ले लें तो अमेरिका में 16th सेंचुरीज में लगभग 60 मिलियन नेटिव अमेरिकन रहते थे जिन्हें हम रेड इंडियन भी कहते हैं। लेकिन 16th सेंचुरीज में यूरोपियन वहाँ पर गए और उन्होंने लगभग 65 मिलियन लोगों को मार दिया, मतलब 90% जो वहाँ के नेटिव लोग थे उन्हें मार दिया। और सेम चीज़ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया, न्यूजीलैंड और भी बहुत सारे देशों में उन्होंने सेम तरीका का स्ट्रेटजी यूज़ किया। आज अगर आप इन देशों में पॉपुलेशन देखें, नेटिव पॉपुलेशन, तो आपको 1 या 2% ही मिलेगा। जैसे अमेरिका में आज के दिन लगभग 1.5% या 1.35% नेटिव अमेरिकन मौजूद है। अब आप कह सकते हो कि क्या है सच में कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से हम लोगों का अगेंस्ट रेसिज्म हो रहा है? तो हम कह सकते हैं कि नहीं, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कुछ हदों तक हाँ, कॉलोनियल माइंडसेट के वजह से ही हमारे अगेंस्ट रेसिज्म हो रहा है। वरना आज के दिन इंडियन जो यूएस के अंदर है या फिर जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ में है वो उस कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि अमेरिका के अंदर लगभग इंडियन का पॉपुलेशन 1.35% है टोटल अमेरिका का पॉपुलेशन का, लेकिन वो लगभग 5% टैक्स पे करते हैं, मतलब 2 या 3 गुना ज़्यादा। अगर आप मेडिकल्स या फिर कॉलेजेस में देखें तो आपको मैक्सिमम इंडियंस मिल जाएंगे। जैसे कि जो 50 टॉप कॉलेजेस है अमेरिका के अंदर, उनमें से 35 में इंडियन हैं जो उस कॉलेज को लीड कर रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें इंडियन यूएस को लीड कर रहे हैं, यूनिकॉर्न्स बना रहे हैं। तो ऐसा कोई बेसिक कारण नहीं बचता है जिसके वजह से इंडियन के अगेंस्ट रेसिज्म किया जाए। तो ले देकर एक ही चीज़ बनता है, वो है उनका कॉलोनियल माइंडसेट। और इसी के वजह से वो हमारे साथ, या फिर आप कह सकते हो जो इंडियन यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं उन लोगों के अगेंस्ट रेसिज्म किया जाता है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो 2009 या 2008 में इंडियन के अगेंस्ट रेसिज्म इतना नहीं था जो आज 2025 में है। आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों, 2009 में ऐसा क्या अलग था और 2025 में ऐसा क्या अलग है? तो इसका जवाब बहुत ही आसान है और आप सभी को पता है, वो है हमारा इकोनॉमी। जैसे जैसे हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा है वैसे वैसे इंडियन के अगेंस्ट रेसिज्म भी बढ़ रहा है। जहाँ पहले हम 10वें नंबर पे थे, आज हम 5वें नंबर पे हैं और फ्यूचर में हम 3रे नंबर पे भी जाने वाले हैं। तो कोई भी एक व्यक्ति या फिर कोई भी इंसान, जैसे आप खुद का एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और सडनली आपका जो जूनियर था वो
सडनली इतना तेज काम करता है कि उसे प्रमोशन मिलता जाता है और आज के दिन वो आपका मैनेजर है। उसी तरह इंडिया पहले बहुत ही पीछे था, आज के दिन इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया है और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री को पीछे भी छोड़ दिया है। आज के दिन हमारा जो फॉरेन अफेयर है वो पहले से बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि हम किसी की बात नहीं मानते। आप इसरो को देख लीजिए, जो काम दूसरे कंट्रीज को करने में लाखों पैसे बर्बाद करने पड़ते हैं वो इंडियन बहुत ही आसानी से और लो कॉस्ट में कर लेते हैं। चैट जीपीटी की बात करें तो जैसे चाइना ने किया है, तो वो इंडियन या एशियन किसी से भी वो जलते हैं अगर उनसे हम आगे जाना शुरू हो जाए तो। यही कारण है जिसके वजह से वो हमारे अगेंस्ट रेसिज्म कर रहे हैं, क्योंकि वो और कुछ कर नहीं सकते तो वो हाँ रेसिज्म ही करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको याद होगा विवेक रामास्वामी, उन्होंने बस चप्पल नहीं पहना था घर के अंदर, इसके वजह से उनका अगेंस्ट रेसिज्म हुआ। आप सोच सकते हो चप्पल ये कोई रीज़न होता है किसी के अगेंस्ट रेसिज्म करने के लिए, लेकिन वो करते हैं रेसिज्म क्योंकि उनके अंदर इंडियन के अगेंस्ट इतना घृणा भर चुका है कि वो रेसिज्म के नाम पर बाहर निकल रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसकी वजह से इंडियन के अगेंस्ट रेसिज्म हो रहा है। तो चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। इमिग्रेंट्स दुनिया के किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा सरदर्द या प्रॉब्लम है। आज के दिन यूरोपियन कंट्रीज में इमिग्रेंट का इशू बहुत ही अधिक हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए रिसेंटली इंडियंस को यूएस के द्वारा डिपोर्ट किया गया था इंडिया में, क्योंकि वो इलीगली वहाँ जाकर रह रहे थे। और भी बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होता है इमिग्रेंट्स के वजह से। आज के दिन यूएस में सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स जाते हैं और 2025 का अगर हम डाटा का बात करें तो यूएस के अंदर लगभग 53.3 मिलियन इमिग्रेंट्स रह रहे हैं। और अगर हम ये बात करें कि कहाँ से सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स जा रहे हैं मतलब दूसरे देशों में, तो वो इंडिया है। आज के दिन यूएस में सेकेंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट्स जहाँ से जाते हैं वो इंडिया ही है, मेक्सिको के बाद। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या सच में इमिग्रेंट इशू के वजह से इंडियन के अगेंस्ट रेसिज्म हो रहा है? तो हाँ, कुछ हद तक आप कह सकते हो कि इमिग्रेशन की वजह से इंडियन के अगेंस्ट रेसिज्म हो रहा है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे आप रिलीजन भी एक फैक्टर मान सकते हो, इंडियंस का कलर भी है क्योंकि हम वाइट नहीं हैं, साथ ही साथ पास्ट में हम कॉलोनीज बन चुके हैं इन लोगों का, और भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स है। लेकिन इसमें एक जो मेजर रीज़न है वो है जॉब्स। हम सभी को पता है, आप खुद को भी एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बांग्लादेश से आए और आपका जॉब ले ले तो आपको तकलीफ तो हो गई। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट में ही आप लोगों को बताया था कि जो इंडियंस हैं वो लगभग 5% टैक्स पे करते हैं। अगर 5% हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग कमा भी उतना ही रहे होंगे। तो इसके वजह से वो जलते हैं कि इन्हें क्यों जॉब मिल जा रहा है। एक और रीज़न है कि जो इंडियन होते हैं वो मल्टी वर्किंग होते हैं। यूएस के अंदर एक कल्चर है कि आप एक चीज़ करते हैं, जैसे कि अगर आप प्लम्बिंग सीख रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप इलेक्ट्रिशियन का ही काम करेंगे या प्लम्बिंग का ही काम करेंगे। लेकिन इंडियन दोनों ही काम कर सकते हैं, जिसके वजह से अगर किसी को काम देना है तो वो इंडियन को देगा क्योंकि उसे लो कॉस्ट में अच्छा वैल्यू मिल रहा होगा। इसके वजह से जो भी अमेरिकन या यूरोपियन होते हैं वो इंडियन के अगेंस्ट रेसिज्म फैलाते हैं ताकि उन्हें जॉब इजीली ना मिल सके और जो यूरोपियन है उसे वो जॉब मिल जाए। तो एक बहुत ही मेजर रीज़न है जो हर देश में चलता है, वो है जॉब क्राइसिस। इसीलिए इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म हो रहा है। आप इसको एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 में देख लीजिए कि जो इजराइलियन थे जूइस, उन लोगों के साथ भी सेम चीज़ हो रहा था। वो भी बहुत ही ज़्यादा हायर क्लास में पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से जो लोअर क्लास के लोग थे उनका पॉपुलेशन ज़्यादा था तो उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। आप कश्मीर का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जो पंडित्स हैं, जो मतलब जो कश्मीरी पंडित्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे और हाई पोस्ट में थे, इसलिए उन्हें भी मारना शुरू कर दिया। ये एक मेजर रीज़न है हर जगह का कॉन्फ्लिक्ट का। तो यूएस के अंदर भी सेम चीज़ हो रहा है। तो चलिए अब चलते हैं अपने आखिरी और चौथे पॉइंट पर। ब्रिटिशर आए और उन्होंने हमें गुलाम बना दिया। ये सुनने में ही बहुत अजीब लगता है क्योंकि रियलिटी में हम लोगों ने उनका मदद किया था हमारे लोगों को गुलाम बनाने के लिए और बाद में खुद भी गुलाम बना। आज के दिन भी हम सेम ही चीज़ कर रहे हैं।
हम खुद के अगेंस्ट ही रेसिज्म कर रहे हैं, इसलिए बाहर के लोग भी हमारे अगेंस्ट रेसिज्म कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हो तो आप साउथ के लोगों का इंसल्ट करोगे, अगर आप साउथ में हो तो आप सेंटर के लोगों का इंसल्ट करोगे, अगर आप सेंटर में हो तो आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ इंसल्ट करोगे। मतलब ये सर्कल बना हुआ है इंसल्ट का। और एक बात कि हमारे अंदर एक बहुत ही बुरा आदत है कि मेरे साथ तो नहीं हो रहा, दूसरे के साथ हो रहा है तो क्या मतलब बनता है। ये बहुत ही बेकार चीज़ है जो हमारे इंडियंस के अंदर मौजूद है। इसके वजह से हम ये नहीं देखते कि बाहर में जो इंडियंस है उनके अगेंस्ट रेसिज्म हो रहा है, हम उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते। मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये पिक्चर है जानवी खंडवाला का, जो यूएस के रहने वाले हैं। अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन में गलत बोल दिया तो आप सही कर लीजिएगा, लेकिन ये यूएस में रहती थी। इनके साथ बहुत ही बुरा हुआ और इनको जस्टिस भी नहीं मिला। ऐसे ही बहुत सारे इंडियन हैं जिसको आज भी जस्टिस नहीं मिला, लेकिन हम उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे क्योंकि हमारा थिंकिंग है पहले मैं खुद का देखूँ, उसके बाद दूसरों का। आज के दिन अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फ्यूचर में जो ऑनलाइन में हो रहा है और जो यूएस में हो रहा है वो धीरे धीरे इंडियन के पास, मतलब इंडिया में भी पहुंच जाएगा। या फिर आप कभी अगर बाहर जाओगे तो आपके साथ भी सेम चीज़ होगा। इसलिए इसके अगेंस्ट हमें खड़ा होना चाहिए। आज हमारे देश को 77 ईयर हो चुका है आज़ादी का, लेकिन आज भी अगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आर्टिकल 348(1) के वजह से इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है। आज के दिन साउथ में इंग्लिश को प्रेफर किया जा रहा है और हिंदी को बाहर निकाला जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि हमारे देश में किस तरह का मानसिकता है आज के दिन भी। हम फॉरेन के जो कल्चर है उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और इंडियन कल्चर को बाहर फेंक रहे हैं। अगर आप अरुणाचल में देखो तो यहाँ का जो पुराना कल्चर था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और बाकी स्टेट में भी सेम ही चीज़ हो रहा है। तो मेरा बस ये कहना है कि हम सभी को एक साथ स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं, वरना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको इन सभी चीज़ों से लड़ना है या फिर आपको जो रेसिज्म हो रहा है इंडियन के अगेंस्ट बाहर में, उसका अगेंस्ट आपको अगर खड़ा होना है तो आपको पहले एकजुट होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। उसके बाद हम बाहर के लोगों से लड़ सकते हैं, वरना जो पहले हमारे साथ हुआ था, जो हमारे साथ अंग्रेज़ों ने किया था, वही आज भी होगा हमारे अगेंस्ट। तो चलिए हम अपने आखिरी पॉइंट नहीं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अपने सॉल्यूशन की तरफ चलें। अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स के बारे में बात किया है जिसकी वजह से इंडियन के अगेंस्ट रेसिज्म हो रहा है, ये कुछ ही हैं। और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडियन के अगेंस्ट रेसिज्म हो रहा है। लेकिन जैसे कि ये सॉल्यूशन पार्ट है, तो हम लोग इसमें सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो पहला सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है, हम सभी को यूनाइट होना पड़ेगा, तभी हम रेसिज्म के अगेंस्ट खड़ा हो सकेंगे। जो बाहर से हमारे अगेंस्ट रेसिज्म कर रहे हैं उनके अगेंस्ट तभी हम लोग खड़ा हो सकेंगे। एक और सॉल्यूशन है जो इम्पोर्टेंट है और जिससे कुछ बदलाव तो आ ही सकता है, वो है इसे ऑनलाइन में ख़त्म किया जाए। जैसे कि हम सभी को पता है स्टार्टिंग में ये ऑनलाइन से शुरू हुआ और अब ये ग्राउंड में आना शुरू हुआ है बाहर देशों में। फ्यूचर में इंडिया में भी आ सकता है, मुझे पता नहीं, लेकिन ये ऑनलाइन से शुरू हुआ था। अब इसको ख़त्म करने के लिए हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, मेरे ऐसे नहीं, और जो इंस्टाग्राम में बड़े नाम हैं, उन सभी को स्टैंड लेना चाहिए और उन सभी को इन चीज़ों पर वीडियोस बनाना चाहिए, दूसरी चीज़ों पर नहीं। और साथ ही साथ जो लोग देख रहे हैं या देखेंगे इन फ्यूचर, उनसे भी मेरा एक अनुरोध है कि वो भी इन जैसे वीडियोस को ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए उन चैनल्स को जो इस तरह का वीडियोस बनाते हैं, ताकि ये जो वीडियोस है, इस तरह का वीडियोस है, इसका रीच बढ़े और लोगों को अवेयरनेस मिले। तो आखिर में मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को उन यूट्यूबर्स तक पहुँचाइए या फिर उन जो इंस्टाग्राम में जो बड़े नाम है उन लोगों तक पहुँचाइए, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि इंडियन के अगेंस्ट रेसिज्म हो रहा है, वरना वो तो घर में बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।